आइए बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर 5 एसके सिंह का ही। चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, ये है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। कॉन्सेप्ट हम लोग बारीकी से समझ चुके हैं और एक एक सवाल हम लोग कॉन्सेप्चुअली ढंग से बना रहे हैं। एक सवाल ये भी हम लोग बनाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पे। आइए, ये है कहता है 5 लाख, कहता परचेज ऑफ ए प्लान 5 लाख एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड 25,000। बार बार हम लोग का ऐसा सवाल पहले भी सवाल हम बना चुके हैं कि मशीन की कीमत और उसका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंडिचर। है ना? चलिए दूसरा आ जाइए। दूसरा आ जाइए, कहता है अपग्रेडेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर बाय एक्स बाय इंस्टॉलिंग 8 MB रैम एट ए कॉस्ट ऑफ 1000। जब भी हम कोई एसेट्स का एक्सपेंशन करते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मशीन नया परचेज कर लेते हैं या मशीन की इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा इफिशिएंसी बढ़ जाए, हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाए, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये हमारा, तो यहाँ पर वही कहता है कि एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसको हमने 8 MB, पहले 4 MB का होगा या 2 MB का होगा, हमने उसको 8 MB रैम कर लिया जिसका कॉस्ट आया 1 लाख रुपया। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, किसी भी मशीन का अपग्रेडेशन करेंगे तो ये कि उससे हमको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा, तो वो हमारा कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है ना? चलिए तीसरा आ जाइए। कहता है रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉश ऑफ सिनेमा हॉल एट ए कॉस्ट 4,80,000। रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉश इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ डिजिटल साउंड सिस्टम। अब एक हमने 4,80,000 खर्च किया अपने सिनेमा हॉल का रिपेयरिंग करने में, व्हाइट हाउस करने में, जिसमें 2 लाख का कहता है कि डिजिटल साउंड। अब ये डिजिटल साउंड हमने लगा दिया तो क्या लगता है आपको, ये हमारा 1 साल ही चलेगा, 1 साल से ज़्यादा चलेगा? उससे हमारे जब हमारे दर्शकों को हमारा सिनेमा हॉल पसंद आएगा, साउंड क्वालिटी अच्छी होगी तो और दर्शक हमारे आएंगे, लंबे समय तक आएंगे। तो ये जो एक्सपेंसेस है वो कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंड। 2 लाख का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और बाकी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें दोनों है। कहता है इंस्टॉलेशन ऑफ डिजिटल साउंड, ये जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है, रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉश, ये जो है वो हमारा कहीं ना कहीं कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना? तो ये आपका हो गया
फोर्थ नंबर है ना। फोर्थ नंबर में क्या कहता है, लॉस बाय फायर इन द गोडाउन ऑफ अजय। अजय के दुकान में आग लगने से 20,000 रुपये का नुकसान हो गया। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कोई लॉन्ग टर्म लगता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट या लॉस इससे है? कहीं नहीं, ये तो रूटीन है, कभी काल ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, तो हम लोग इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आ जाइए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट 5 में कहता है कि इनकरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1 लाख टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। खर्चे जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक और होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें तो हमारा खर्चा दिखता है, हमारा संपत्ति दिखता है, लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो ये दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखता है, बट उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट किया, तो आज कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने हेवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, बड़ा छोटा एडवर्टीजमेंट करेंगे वो रेवेन्यू नहीं चल पाएगा। जो बिजनेस चलता रहेगा, एडवर्टीजमेंट चलता रहेगा, तो वो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट जो रूटीन वे में चलते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन जो हेवी एडवर्टीजमेंट होता है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग के समय हेवी एडवर्ट जिसका बेनिफिट हमको कई साल तक मिलता रहता है, वो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टीजमेंट। तो आइए, ये है हैवी एडवर्टीजमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू। आ जाइए एक और एक्सपेंडिचर देखते हैं। इरेक्शन ऑफ शेड विथ एस्बेस्टस सीट ऑफ रूफ इन ए कॉलेज फॉर पार्किंग द व्हीकल्स ऑफ ए स्टूडेंट एट ए कॉस्ट ऑफ 25,000। कॉलेज में एक एक्सपेंडिचर हुआ एस्बेस्टस का, हमने एक साइकिल शेड बनवाया जिसमें बच्चे अपना साइकिल लगाएंगे। अब ये जो खर्चा हुआ, क्या लगता है इसका बेनिफिट 1 साल ही मिलेगा? इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा, कई साल तक वो हमारा सेट रहेगा, जिसमें बच्चे साइकिल लगाएंगे, तो वो हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 1 साल से ज़्यादा जो बेनिफिट होता है, कहीं ना कहीं वो कैपिटल नेचर का होता है। तो इरेक्शन ऑफ कहता है इरेक्शन ऑफ ए शेड, इरेक्शन ऑफ ए शेड, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? ये होता है हमारा बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। उसके बाद आ जाइए 7 में कहता है लीगल चार्जेस 16,000 पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बिल्डिंग इन द नेम ऑफ ओनर। लीगल चार्जेस 16,000 पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए बिल्डिंग इन द नेम ऑफ ओनर। क्या लगता है आपको? एक हमने बिल्डिंग का खरीदा जिसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हमारा 16,000 हो गया, लीगल चार्जेस। तो कहा जाता है कि किसी संपत्ति को एक्वायर करने में जो भी खर्च होगा उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एक बिल्डिंग हमने खरीदा और उसका जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका जो भी खर्चा होगा वो उसके बिल्डिंग के कॉस्ट में आ जाएगा और वो हमारा कैपिटल नेचर का होगा। तो कहता है लीगल चार्जेस फॉर रजिस्ट्रेशन, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा?
ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा थोड़ा हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ गया होगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली कि कौन किस नेचर का खर्चा को हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, किसको कैपिटल ट्रीट करते हैं और किसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो थैंक यू बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सवाल के साथ।